हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो हमेशा से ही अपने काम से मतलब रखता है। और यहाँ पर जिमिन ने कहा, तियांग तुम बाहर नहीं जाने वाले हो क्या? मेरी शादी की शॉपिंग करने के लिए मेरे साथ तुम्हें हेल्प करना पड़ेगा। तियांग ने कहा, जिमिन मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तुम्हें इंगी को साथ में लेकर जाना चाहिए, ना कि मुझे। जिमिन ने कहा, अभी तक हमारी शादी नहीं हुआ है और तुम मुझे कह रहे हो इंगी के साथ जाने के लिए। तियांग तुम मेरे ही दोस्त होकर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तियांग ने कहा, जिमिन तुम्हें और क्या करूँ, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ, मैं बहुत मशरूफ़ हूँ। जिमिन ने कहा, तुम्हें जाना पड़ेगा, मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे मना कर पाते हो। तियांग की हाथ पकड़कर खींच कर लेकर जाने लगा। तियांग ने कहा, बस भी करो। जिमिन ने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लिया तो तियांग ने कहा, जिमिन तुमने मुझे पूरी तरह से थका दिया। जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे घर मुझे छोड़ने आए। तियांग ने कहा, वो भी बैग्स के साथ। मेरा हाथ दुख रहा है। जिमिन ने कहा, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए डार्क कॉफ़ी बनाकर लेकर आ जाता हूँ। तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगा। तुम्हें पसंद है ना? तियांग ने कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे भी चलना चाहिए। लेकिन अचानक कोई आ जाता है जिसके साथ तियांग टकरा जाते हैं और तियांग उसको देखने के बाद जिमिन से कहता है, वो कौन है? जंगको। वो तियांग से टकरा कर वो चला गया था। उसने न ही सॉरी कहा, न ही तियांग से सॉरी सुनने के लिए इंतज़ार किया। जिमिन ने कहा, वो मेरा यंगर ब्रदर है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? तियांग ने कहा, लेकिन इससे पहले मैंने उसको कभी नहीं देखा है। जिमिन ने कहा, वो मेरी कजिन ब्रदर है। वैसे तुम ऐसा भी कह सकते हो कि वो मेरी स्टेप ब्रदर है, क्योंकि मेरे डैड ने उसकी मॉम से शादी किया है। और वैसे भी तियांग, तुम मेरी शॉपिंग बैग उठाने के लिए मेरे साथ मेरे घर तक आए। मैं इसलिए तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें एक दिन डिनर पर लेकर जाऊँगा। तियांग ने कहा, तो फिर आज ही क्यों नहीं मुझे डिनर पर बुला लेते हो? जिमिन ने कहा, क्या तो तुम मेरे से डिनर करना चाहते हो? तियांग ने कहा, क्यों नहीं, तुम अगर मुझे डिनर करवाना चाहते हो तो मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन बाहर नहीं, मुझे घर में ही डिनर करना है, वो भी घर का बना हुआ खाना। जिमिन ने कहा, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता है, तुम जानते तो हो। तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे और कब। तुम्हें खाना बनाना होगा और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ, तो मुझे डिनर चाहिए। जिमिन ने कहा, अब तो तुम जाने के लिए ज़िद कर रहे थे, अचानक क्या हो गया? क्या तुम्हें कॉफ़ी पीना है? तियांग ने कहा, ठीक है, मुझे पहले कॉफ़ी बनाकर पिला दो, उसके बाद तुम डिनर बनाओ। जिमिन ने कहा, तियांग तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे बुरी तरह से फंसा दिया, अब मैं तुम्हें मना भी नहीं कर सकता हूँ। तियांग जंको को ढूंढते हैं जंको के रूम के पास आकर खड़े हो जाते हैं। जंको पढ़ रहा था। वो पढ़ाकू है, वो पढ़ाई के अलावा किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देता है। और जंको ऐसे ही पढ़ रहे थे और तियांग जंको को बाहर से देख रहा था। जंको बहुत ही क्यूट लग रहे थे। उसके बाल उसकी आंखों पर थे, लेकिन फिर भी वो पढ़ते हुए बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। तियांग जंको को देखते रह जाते हैं। आधे घंटे से ऊपर हो गए हैं कि तियांग जंको को घूरे जा रहा है। और यहाँ पर जिमिन तियांग को ढूंढते हुए आ जाता है। कहते हैं, तियांग तुम ऊपर कब आए? मुझे लगा तुम नीचे कहीं पर गए होंगे, शायद तुम्हें काम आया होगा और तुम चले गए हो, लेकिन तुम तो ऊपर खड़े हो, वो भी जंको के रूम के सामने। तुम मुझसे देख रहे हो क्या? तियांग कहे, तुम्हें जंको पसंद तो नहीं आ गया? इससे पहले तुमने ऐसा कभी नहीं किया है। मैं भी तो कहो, तुम पहले जाने के लिए जिद कर रहे थे, बाद में तुमने डिनर करने के बारे में क्यों कहा? तियांग सच बताओ। तियांग ने कहा, जिमिन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पर टहलते हुए आ गया था और अचानक मैंने उसे देखा तो बस ऐसे ही खड़े हो गया। तो तुमने मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आए? जिमिन ने कहा, उसे लेकर भी आ गया था और वो ठंडा भी हो गया है और मैंने तुम्हारे लिए डिनर भी बना दिया है। तियांग ने कहा, इतनी जल्दी? जिमिन ने कहा, इतनी जल्दी? 1 घंटा होने वाला है। तुम्हें पता है कि मैं डिनर नहीं बना सकता हूँ, इसलिए तुमने मुझसे कहा ना, ताकि तुम्हें जंको को देखने का मौका मिले। तियांग सच बताओ, तुम्हें जंको सच में पसंद है क्या? जंको किससे भी बात नहीं करता है, वो हमेशा पढ़ता रहता है, वो तुम्हें बहुत ही बोर कर देगा। तियांग ने कहा, वो मुझे बोर नहीं कर रहा है, बोर मुझे तुम कर रहे हो, चलो मेरे साथ। ऐसे कहते ही तियांग यहाँ से चला गया। जंको हंस रहा था, क्योंकि जंको ने तियांग की सारी हरकतों को देखा और उन दोनों की बातों को भी सुन लिया। जंको इतना सब कुछ होने के बाद भी और देखने के बाद भी वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो बहुत ही पढ़ने में अपने मन लगाकर सारी चीज़ों को ध्यान भी नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जंको बुक्स पर अपनी फ़ोन को रखकर उसको यूज़ कर रहे थे, लेकिन तियांग को देखते ही उसने अपने फ़ोन को बंद करके रख दिया और बुक्स की तरफ देखने लगा, ताकि तियांग को ऐसा लगे कि वो पढ़ रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जिमिन
तियांग को डिनर सर्व करके देने के बाद उससे कहा, तियांग तुम्हें खाना कैसा लगा, क्या तुम्हें पसंद है? तियांग ने कहा, अभी तक खाया भी नहीं है और तुम मुझसे पूछना शुरू कर दिया, पहले मुझे चखने दो। उसके बाद जिमिन ने कहा, ठीक है। तियांग ने कहा, लेकिन मैं इसे आगे नहीं खा सकता हूँ, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं इसको खाने के बाद मर ना जाऊँ। तुम इसे खुद ही ट्राई कर लेना, तो मैं घर जा रहा हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। तियांग ने कहा, जिमिन मैं ऐसा कर सकता हूँ। तियांग खाना छोड़कर उठकर जाने ही वाला होता है, लेकिन जंगकुक को देखकर तियांग रुक गया और जंगकुक तियांग के बाजू में ही आकर बैठ गए तो जंगकुक ने खाना सर्व करना शुरू किया। तियांग फिर से बैठ जाता है। जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हें हो क्या गया है? पहले तुम कहते हो कि तुम्हें काम है, तुम्हें जाना पड़ेगा, दूसरे ही पल में तुम रुक जाते हो, आखिर तुम्हारी इरादा क्या है? जिमिन की तरफ तियांग बहुत ही गुस्से में देखते हुए कहा, तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाया है और तुम चाहते हो कि मैं बिना खाना खाए ही चला जाऊँ? जिमिन ने कहा, तियांग मैं ऐसा नहीं कहा है, मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम खाना खाकर जाओ। जिमिन और जंगकुक एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तियांग ने कहा, जिमिन क्या हुआ, तुम अपने भाई से बात नहीं करोगे क्या? जिमिन मुझे उसे इंट्रोड्यूस करवाओ। जिमिन ने कहा, लेकिन तुम उसे क्या ही इंट्रोड्यूस करवाना है, तुम जानते तो हो मैंने कुछ देर पहले ही तुमसे कहा था वो मेरी यंगर ब्रदर जियन जंगकुक है और मैं उसकी एल्डर ब्रदर पार्क जिमिन, और वैसे तुम जानते तो हो वो मेरी स्टेप ब्रदर भी है, इसीलिए उसका सरनेम उसके डैड के साथ जुड़ा हुआ है और मेरा सरनेम मेरे डैड के साथ। तियांग ने कहा, अच्छी बात है। तियांग के बार बार बोलने से जिमिन ने जंगकुक के साथ तियांग को इंट्रोड्यूस करवा दिया, लेकिन जंगकुक अभी भी बुक्स की तरह ही देख रहे थे। उसके बाद तियांग उठकर जाने ही लगता है कि जिमिन ने कहा, तुमने तो अपना खाना भी ख़त्म नहीं किया है। तियांग ने कहा, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगता है, तो तुम लोग ऐसे मत बनाया करो, जिसको जब चाहिए होगा मैं कर दूंगा, वैसे तुम लोग रेस्ट करो। जंगकुक को देखने के बाद से तियांग की इस घर में आना जाना बढ़ गया है। जंगकुक भी इस बात को समझ पा रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वो इस चीज़ को बहुत ही इंजॉय कर रहा था। शुरुआती टाइम है तो तियांग को भी क्या कहना चाहिए और क्या नहीं वो खुद भी नहीं जानता है। जंगकुक पहले खाना खाने बाहर नहीं आया करते थे, लेकिन अब कुछ दिनों से जंगकुक भी बाहर खाना खाने आ जाते हैं सबके साथ। तो जंगकुक के डैड ने कहा, जंगकुक तुम्हारी आसमान कहाँ से सूरज निकल है? तो उसने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो मम ने कहा, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि तुम दोनों घर में बहुत ही गर्मियाँ फैल रहे हो, इतनी गर्मी है कि पूछो मत। आज तियांग अपने रूम में ही थे और वो सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसको नींद नहीं आ रहा है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब तो तियांग के लिए जंगकुक के बिना रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। वो वहाँ पर रहेगा इसी बारे में सोचकर हमें बुरा लग रहा है, और वहाँ पर देखो ज़रा, वो तो बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पर जिमिन ने जंगकुक को सब कुछ बताया। जिमिन की बात सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहा, क्या सच में तुमने ऐसा कहा क्या कि मैं तुम्हारी कज़िन ब्रदर हूँ, मैं तुम्हारी स्टेप ब्रदर भी? जिमिन तुमने ऐसा क्यों कहा है? जिमिन ने कहा, तो और क्या करता, तियांग ने भी मेरी बातों को मान लिया है, वो मुझे इतने साल से जानता है, लेकिन शादी के टाइम पर इतना बिजी दिखा रहा है खुद को, तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। वैसे तियांग है बहुत ही अच्छा लड़का, अगर तुम उसके साथ शादी कर लोगे ना बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले हो। जंगकुक ने कहा, सच कहो तो मुझे तियांग बहुत पसंद आया, लेकिन मुझे पढ़ना भी पसंद है, लेकिन तुम भी जानते हो कि मैं क्या पढ़ता हूँ, मुझे एडल्ट पढ़ना पसंद है। जिमिन ने कहा, तियांग अगर उसे ये सब कुछ पता चलेगा ना वो तो हार्ट अटैक करने वाला है, क्योंकि उसने देखा कि तुम बुक्स पढ़ रहे हो, लेकिन तुम तो जो पढ़ रहे हो ना वो तो तियांग ने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। जंगकुक ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, वो ज़रूर पढ़ा होगा, जब मैं उससे पूछूंगा ना वो नहीं कह पाएगा। तो उसने कहा, तो तुमने सब कुछ कैसे कर लिया? इन घर को खरीदने में कितने पैसे लगे और क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने के लिए? तियांग फिर से जंगकुक के घर आ जाता है। जिमिन आ जाता है, तियांग से कहता है, तुम मुझसे कुछ कहने आए हो क्या? तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा, तुम्हें मुझसे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे तुमसे कुछ चाहिए, मुझे जो चाहिए मुझे वो मिल गया है। आज तियांग सीधे जंगकुक के सामने आया और जंगकुक को शादी के लिए पूछ लिया। जंगकुक बहुत ही हैरान था। जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हें क्या कर रहे हो, तुमने उसको डायरेक्टली प्रपोज कर दिया। तियांग ने उससे कहा, तुम चुप रहो, और जिमिन से कहता है, अब बताओ तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए क्या क्या चाहिए? जंगकुक ने कहा, शादी? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करने के लिए अपने पैसे खर्च करके कुछ चीज़ों को खरीदने वाला हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उसने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, उसको यहाँ पर ही रख दो। जंगकुक ने कहा, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दूँगा? तियांग ने कहा, तुम्हें हाँ करने ना करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं जो चाहूँगा वही होगा, और तुम ये शादी नहीं कर सकते हो। तो उसने कहा, मैं अगर शादी नहीं करूँगा शादी में तो कौन सी ड्रेस पहनूँगा?
सब कुछ वो लोग देख चुके हैं और इसके बाद सब कुछ ठीक हुआ। तियांग जंको को बहुत मनाने के बाद जंको ने शादी के लिए हाँ किया और दोनों शादी करने के बाद दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन मेरे डैड को ये सब कुछ पसंद नहीं, क्योंकि तियांग के डैड बीमार है और वो नहीं चाहते कि शादी में हुई हुल्लड़ हो, तो जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। तियांग ने जंको से शादी किया और जंको तियांग से कहने लगा कि वो भी उससे प्यार करता है। तियांग ने कहा, क्या तुमने मुझे आज तक देखा ही नहीं? तो उसने कहा, मैंने देखा है बहुत ही अच्छी तरीके से, लेकिन मैं कुछ कहता नहीं हूँ। मैं हमेशा बाहर से देखकर चला जाता हूँ। तुम बहुत ही अच्छे हो और बहुत हैंडसम भी हो और तुम मुझे बहुत पसंद भी आए थे। ये सब कुछ कह ही रहा था और जंको के साथ तियांग बहुत ही नौटी हरकतें करने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शादी होने के बाद दोनों की रोमांस जो है बहुत ही फूल धमका से हो रहा था। लेकिन जैसे ही 2 महीने बीत जाते हैं, अचानक एक दिन जंको ने सबको खुशखबरी दिया कि वो फादर बनने वाला है। जंको प्रेग्नेंट है और जंको बहुत ही हेल्दी है, वो बच्चे को जन्म देने के लिए परफेक्ट है। तियांग ने भी बच्चे को दोनों हाथों से पकड़ के रखा। तियांग को बेबी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बेबी को गोद में लेना तियांग को डर लगता है। वो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन बेबी को गोद में नहीं रख सकते हैं। और इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि सब कुछ ठीक हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।